हाय गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं अपनी सिमुलेटेड रैंक को लेके। दी सिमुलेटेड रैंक क्या होता है, इससे हमें क्या आइडिया लगेगा, क्या इसके बाद हमें अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करनी चाहिए। अब देखो, आज आपको करेक्शन विंडो भी दिया जाएगा 15th एंड 16। 5 बजे से रात के 12 बजे 16 तारीख तक आप अपनी प्रेफरेंसेस में चेंजेस कर सकते हो, उसमें ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और रीऑर्डर भी कर सकते हो। ये लास्ट चांस आपको मिलेगा 16 तक। उसके बाद आप आगे जब सेकेंड राउंड होगा तो सिर्फ शफल का ऑर्डर होगा, आपको रीऑर्डर का होगा। ऐड एंड डिलीट किसी भी पॉइंट पे नहीं कर पा रहे होगे। तो अभी भी अगर आपने कुछ कोर्सेज छोड़ दिए हैं जो आपको लगता है कि ठीक है डाल देता हूँ बैकअप कोर्सेज नीचे की प्रेफरेंसेस में, तो आप डाल सकते हो। अगर कुछ फालतू कोर्सेज आपने रख रखे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने थे, तो अभी भी टाइम है, आप उसे रिमूव कर सकते हो टिल 16। ठीक है, तो अभी पूरी प्रेफरेंस शीट में आप चेंजेस कर पा रहे होगे। अब सिमुलेटेड रैंक जो आती है आपकी, वो कोर्स वाइज आती है कि मान लो मैंने साइंस का पेपर दिया, ठीक है, मैंने पीसीबी का पेपर दिया या पीसीएम का पेपर दिया, मेरा टारगेट कोर्स था बीएससी लाइफ साइंसेज। बट अंशिका दी ने यूट्यूब पे बताया था कि आपको सारी इंटरमिक्सिंग करके रखनी है, तो मैंने जोलॉजी भी डाला था इंटरमिक्सिंग नीचे में, देन बॉटनी भी डाला, और जितने भी कोर्सेज में एज अ साइंस स्टूडेंट में एलिजिबल थी मैंने सारे रखे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे डिसेंट से स्कोर आए और उस स्कोर पे मेरी रैंक भी अच्छी बन रही है, तो मेरी हर एक कोर्स में अच्छी रैंक बनेगी। यहाँ पे मैंने जोलॉजी में देखा, इसमें भी रैंक अच्छी है, बॉटनी में भी मेरी रैंक आएगी, केमिस्ट्री में भी। तो जितने भी मैंने साइंस कोर्स डाले थे उसके हर एक में अलग अलग रैंक दिखा रही है कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कोर्स, उसमें मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी रैंक क्या आ रही है। बट यहाँ पे देखो एक चीज है, अब मैं तो लाइफ साइंसेस टारगेट कर रही थी तो मैं तो लाइफ साइंसेस वाला कोर्स ले लूंगी, तो बाकी जो जोलॉजी में मेरी रैंक दिखा रही है, कोर्सेज बीएससी कोर्सेज में रैंक दिखा रही है, वो वेस्ट है। बाकी स्टूडेंट की मेरी वजह से रैंक नीचे हो गई, तो मेरे जैसे जो स्टूडेंट है जिनके स्कोर अच्छे हैं, जिनकी रैंक ऊपर आ रही है और वो सारे कोर्सेज डाल रखे हैं, तो उसकी वजह से वो रैंक नीचे होती है बाकी स्टूडेंट्स की। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे एक बच्चा एक ही सीट लेगा बट रैंक उसकी हर एक कोर्स में शो करती है। एक्चुअली उस पर्टिकुलर कोर्स में इतना कंपटीशन होता नहीं है जितना सिमुलेटेड रैंक में दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक कोर्स लेके चला जा रहा होगा, बाकी जो उसने 7 कोर्सेज अलग भरे थे उसमें उसकी रैंक खाली हो रही होगी, और जिस स्टूडेंट की रैंक नीचे आई थी, ज्यादा रैंक थी, उसकी ऊपर मूव कर रही होगी रैंक, एंड कॉलेजेस मिलने के चांसेस बन रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ हाई डिमांडिंग कोर्स में कहीं ना कहीं आप आइडिया ले सकते हो, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट खाली नहीं कर रहे होते। अगर बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोई टारगेट कर रहा है तो वहां पे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इतना कंपटीशन है, पॉल साइंस में इतना कंपटीशन है, जो भरे हुए स्टूडेंट वो लेंगे ही। बट जैसे बीएससी कोर्सेज हो गए, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हो गए, वहां पे रैंक का थोड़ा सा आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रैंक खाली होती है, स्टूडेंट जैसे जैसे जाते हैं एक एक कोर्स को लेके। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जैसे ही रैंक आ रही है आप चेक करो, और चेक करके नीचे कमेंट में लिखो कि किस पर्टिकुलर कोर्स में इतना आपका स्कोर था, इतना आपकी रैंक आई, इतनी आपकी कैटेगरी रैंक आई। बाकी मैं डिटेल वीडियो, एक सेफ रैंक वाली वीडियो बनाऊंगी कि लास्ट ईयर में क्या रैंक थी। मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पे कि किस रैंक पे कितने लास्ट रैंक तक स्टूडेंट को मिला हुआ था कॉलेज। यहाँ पे एक बात और सुनना तुम लोग, अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस अपने रैंक के बेसिस पे चेंज कर रहे हो, सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रैंक के बेसिस पे आपको चेंज नहीं करना है। वही मैंने इतनी देर से आपको वीडियो में समझाया कि ये जितना लगता है कंपटीशन उतना होता नहीं है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ज्यादा सीट्स एलोकेट कर देता है फर्स्ट राउंड में ही, तो चांसेस आपके स्टिल बनते हैं। प्लीज सिमुलेटेड रैंक देख के कोई गलत प्रेफरेंस ऊपर नीचे मत करना कि ये लो वाली ऊपर डाल देता हूँ, जिसमें मेरी रैंक अच्छी आ रही है वो कोर्स ऊपर डाल देता हूँ। भाई जो करना है आपको, आप वही डालोगे, आपको वही कोर्स मिलेगा उसी स्कोर पे। ठीक है, बाकी इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बाद में रिग्रेट करते रहना। बात सुननी है तो सुन लो। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है प्रेफरेंसेस को लेके, कोर्सेज की ऑर्डर एंड रैंकिंग को लेके, तो कंप्लीट गाइडेंस वीडियो एंड कंप्लीट प्रेफरेंस शीट मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाई हुई थी, वो भी मैंने डाली हुई है। सो डू चेक इट आउट, लिंक मैंने पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके अभी भी चांस है, क्योंकि 16 तक आप सारी चेंजेस कर सकते हो, कंप्लीट प्रेफरेंसेस चेंज करके सबमिट कर सकते हो, तो वो कर लेना। एक भी गलती मत करना, क्योंकि बाद में इसकी वजह से खराब कॉलेज मिल जाते हैं बच्चों को, तो ये गलती आपसे नहीं हो रही होगी। बाकी ऑल द बेस्ट, सेफ रैंक एंड एवरीथिंग सबको चैनल पे आ रहा होगा, 1-to-1 गाइड करूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।